सरकार आराम से तो बात मानती नहीं, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के लेके प्रदर्शन को उग्र करने पर मजबूर करा। यही वो चीज़ कर रही है। अगर हमको इकट्ठा होने दे, क्या चला जाएगा सरकार का। हम आराम से अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार के कान में अपनी बात डालना चाहते हैं। हम देश का नुकसान नहीं चाहते, हम नहीं चाहते ये प्रदर्शन उग्र हो। किसी के पास अपने डंडा पत्थर कुछ नहीं देखा होगा। शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पर सरकार सोई हुई है। जब तक सरकार के कान खड़े नहीं होंगे तब तक। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे केवल ये है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जिसका बाप IAS IPS नेता विधायक सांसद कुछ भी बन गया, उसके बच्चे को क्या आरक्षण की जरूरत है? जिसकी 2-2 3-3 पीढ़ियां अगर आरक्षण ले लेकर लाभ ले रही है। अगर किसी सामान्य वर्ग का बच्चा गरीब है, उसका बाप मजदूरी करता है, क्या उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है? आरक्षण देना तो आर्थिक आधार पर दो। क्रीमिलियर जो SC ST में उसको हटाओ, उसको हटाना पड़ेगा और UGC वापस लेना पड़ेगा आपको। हमारी यही मांग है, हमारी और ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। सरकार को पता क्या है, सरकार को केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इससे फायदा पहुंचेगा सरकार जो? बिल्कुल बिल्कुल, हम कान खड़े करने का, जैसे सरकार को बनाने का काम स्वर्ण समाज और OBC समाज कर सकता है। पंडित बीजेपी को ये हमारे साथ कर रहे हैं ना, दलित और हमें राजपूत, तो हमें ऊंचे पद का दे दो स्टिकर लगा के। हम नहीं मांगेंगे आरक्षण, हमें ऊंचे भी नहीं है हम, और आरक्षण भी ले रहे सब। अब की बार बीजेपी खत्म है, अगर आरक्षण नहीं हटा तो बीजेपी खत्म। कैसे अगर होगा ब्राह्मण अलग, ठाकुर अलग, बनिया अलग? ना, हमारा स्वर्ण समाज और OBC समाज एक साथ जुटने का काम किया है। इस प्रदर्शन में भी और आगे भी स्वर्ण समाज और OBC समाज इकट्ठा होकर एक पार्टी बनाएगा। या पार्टी जो हमारी मांगों को मान के चलेगी, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात को मान के चलेगी, हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम बंटने वाले नहीं हैं, हम ब्राह्मण बनिया राजपूतों में बंटने वाले नहीं हैं। एक बात बताइए, जो दलितों के बड़े नेता हैं, वो तो कभी इन चीज़ों का विरोध नहीं करते। वो तो कहते हैं कि आरक्षण सही है, बल्कि और उसमें बढ़ाना है तो और बढ़ा दो। मामा, मैं बताता रहूं, जब 30% 40% लाके कोई डॉक्टर अधिकारी बैंक में लगता है, तो बैंक वालों की अपनी हालत देखिए। कभी बैंक में चले, सरकारी बैंक में, SBI PNB कहीं भी, जी लंच चल रहा है, अभी तो हमारी छुट्टी है, बाद में आना। अब प्राइवेट बैंक की स्थिति देख लो, आपको बाकायदा पानी भी पूछेंगे, आपका काम तुरंत के तुरंत हैंड टू हैंड काम करेंगे, कभी टाल मटोली नहीं होती। पर वहीं सरकारी बैंक या सरकारी कार्यालय में केवल बाबुओं के जो आरक्षण लेकर बैठे, उनके पेट आपको बड़े मिलेंगे, कामकाज उनको आता नहीं है, दूसरों पे टाल देंगे। यही दोबारा बात कहूँगा, यही कोई SC या ST समाज का कोई अधिकारी बन गया, मानो DSP बन गया या इंस्पेक्टर बन गया, उसको धारा ही तक नहीं मालूम भाई साहब। उसको ये नहीं पता कि इस बंदे पे कौन सी धारा लगाऊं। भाई जनरल कास्ट का अगर सिपाही भी है ना, उससे पूछता है भाई इस पे कौन सी धारा लगेगी, ये मुकदमा हो, इस पे कौन सी धारा लगेगी। जनरल कास्ट का सिपाही वो बताता है उसको, SP को भी, कि उसको पता ही नहीं है, बताएगा कहाँ से? पढ़ाई लिखाई नहीं है। मतलब बिना पढ़ाई के जो है, बिना पढ़ाई के लिए कम नंबर लाके भाई साहब माइनस वाले डॉक्टर बन रहे हैं यार, SC ST वाले। मेरे साथ वाले UP पुलिस में भी है, बैंक में भी है। भाई साहब एक बात बताऊं, आप कहाँ हैं सर? मैं तो अपना प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ भाई साहब। मेरी सरकारी नौकरी की औकात नहीं है, क्योंकि मेरे पास आरक्षण नहीं है। राजपूत ना भैया, माथे पे लिख के हैं पहले से राज।